हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे प्रश्नों के लक्षण। जैसे कि सबसे पहले हमने भाषा अधिगम के साधन के रूप में पूछताछ के बारे में जाना था। तो जब भी हम पूछताछ करेंगे तो उसके प्रश्न जो हैं वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहले कि हम कई बार निर्धारित करते हैं वो प्रश्न जो हैं कि वही हम पूछेंगे। जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया और उसमें से देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो इसी तरीके से कुछ निर्धारित प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहला भी यही है, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य प्रासंगिकता। ठीक है, मीन्स कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पुट करने हैं, कैसे प्रश्न पूछने हैं जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। मतलब कि हम कुछ जानना चाहते हैं तभी हम प्रश्न पूछते हैं, और हमारे प्रश्न पूछने का कोई ना कोई निर्धारित उद्देश्य होता है तभी हम पूछते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें ये सम नहीं आ रहा, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमें ये जो सम है वो सॉल्व करना आ जाए, है ना। तो इसी तरीके से निर्धारित उद्देश्य होते हैं। कुछ प्रश्नों के यही लक्षण होते हैं। सेकंड है, सीखने के तत्वों पर संक्षेप और विशेष ध्यान। हम प्रश्न क्यों पूछते हैं? जब भी आप देखोगे कि जो बच्चा बार बार करता है उस प्रश्न को और वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, हल नहीं कर पा रहा, तभी जो है वो बार बार पूछता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा तो वो कभी पूछेगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से जब हम सीखना चाहते हैं संक्षेप में किसी भी चीज़ के बारे में, तभी हम क्या करते हैं, तभी हम पूछते हैं, बार बार सीखने के लिए ही पूछते हैं। और इसीलिए हम सीखने के तत्वों पर संक्षेप और विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है, साफ एवं स्पष्ट संचार माध्यम। अगर हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी जो भाषा है, हम सही उसका प्रयोग करेंगे, दूसरे व्यक्ति को समझ आए कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, तभी वो हमारी बात जो है वो समझ पाएगा। इसीलिए अगर हमें प्रश्न पूछना है तो वो कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं, और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को पता चले कि हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं या हम क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, रूढ़िवादी नहीं होते। ठीक है, प्रश्न जो है कोई ट्रेडिशनल नहीं होते। जैसे कि बार बार हमने एक क्वेश्चन पूछा तो वही पूछते रहे, जो पिछले लोग जो फिर पूछते थे क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रेडिशनल लोग वही बार बार प्रश्न जो है हम पूछी जाएं, वो उसका आंसर नहीं होता। पूछताछ का मतलब है कि हमने न्यू को कुछ ना कुछ मतलब तो ये समझने की कोशिश करनी है। तो इसलिए प्रश्न कभी भी रूढ़िवादी नहीं होते। हर एक बच्चा जो है उसकी डिफरेंट थिंकिंग होती है, अलग अलग सोच होती है, तो इस वजह से उनके प्रश्न भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार साधारण भाषा का प्रयोग। अब हमें क्लासरूम में, अगर हम कक्षा की बात करें, तो हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि बच्चे समझ सकें, उनका मानसिक स्तर कितना है, हम पहले देखेंगे। अगर हमने छोटे बच्चों से बात करनी है तो हम इजी लैंग्वेज में करेंगे। अगर हमने बड़े बच्चों से बात करनी है तो हम कई बार वोकैबुलरी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए हम उसी तरीके से बोलेंगे जिस तरीके से बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके और बच्चा जो है वो सीख पाए और हम क्या कहना चाहते हैं वो समझ पाए। तो इसी तरीके से अगर हमें प्रश्न पूछने हैं तो सबसे पहले उसका कोई निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, फिर जो है वो संक्षेप में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा ध्यान क्या है, हम प्रश्न के द्वारा अपने टीचर या अपने अध्यापक का ध्यान किस ओर लेके जाना चाहते हैं। और प्रश्न जो है वो साफ होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है और टीचर को समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। और रूढ़िवादी नहीं होने चाहिए कि बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और विद्यार्थी जो हैं उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग होने चाहिए कि जिस लेवल के बच्चे हैं उस लेवल के ही क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। अगर टीचर भी क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों से तो किस लेवल की होनी चाहिए, जो बच्चों का लेवल है, ठीक है। जिस क्लास के बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग ही जो है टीचर आंसर। तो आज हमने प्रश्नों के लक्षण के बारे में जानना है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।